हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और सबसे पहले चैनल पे जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन पाएं। आज की क्लास में हम क्लास 10th के पहला पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लिखित प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। जैसे कि इस पिछले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, आज हम लोग चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट है ये, और इसमें हम इसका प्रश्न उत्तर टोटल जान लेंगे। टोटल इसमें 8 प्रश्न है और उसका उत्तर भी लिखेंगे, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं टाइप किया गया है। तो चलिए एक बार इसको समझा देते हैं, उसके बाद आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा, उसके बाद 2 पार्ट चलेगा। तो पहला प्रश्न है हमारा, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? विडंबना का अर्थ आप लोगों को बताए हैं दुख, यानी लेखक किस दुख की बात करते हैं और दुख का स्वरूप क्या है। तो लेखक उस विडंबना की बात करते हैं जिसके कारण इस भले समाज में भी जातिवाद को अधिक महत्व दिया जाता है। विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ जाति के नाम पर काम का बंटवारा हो, भारत को छोड़कर। विडंबना का स्वरूप यह है कि यहाँ के लोग ऊंच नीच के भेदभाव के साथ साथ एक बच्चे का भविष्य भी माँ के गर्भ में ही निश्चित कर देते हैं। मतलब कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जाति के आधार पर कोई भी काम लोग करते हैं, और बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने से पहले ही उसका काम तय कर दिया जाता है उसके जाति के आधार पर कि आगे बड़ा होकर ये क्या करेगा। दूसरा प्रश्न है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? पोषक का अर्थ समझाए हैं पालने वाला, यानी जो जातिवाद को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं उसके बारे में क्या बोलते हैं। तो जातिवाद के पोषकों का कहना है कि आज समाज का विकास हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण जाति के आधार पर काम को बांटना है। अर्थात उनके अनुसार जाति के आधार पर ही काम का बंटवारा अच्छा है। मतलब जो जातिवाद को मानते हैं उनके लिए यह अच्छा है कि जाति के आधार पर ही सारा काम हो, उससे अलग कोई भी काम न हो। तीसरा प्रश्न है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? मतलब जातिवाद के पक्ष में जितने भी लोग तर्क दिए हैं उसमें लेखक को क्या आपत्ति है, क्या समस्या? आपत्ति मतलब दिक्कत होता है, समस्या होता है। तो देखिए अब लेखक को क्या समस्या है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक का कहना है कि जातिवाद केवल काम ही नहीं बांटती है बल्कि काम करने वाले मजदूरों को भी अलग अलग समूहों में बांट देती है। जातिवाद हर व्यक्ति को जन्म से ही एक निश्चित काम धंधे से जोड़ देती है, चाहे उस व्यक्ति का उस काम में मन लगे या न लगे, जो बिल्कुल गलत है और सही बात है। कोई भी व्यक्ति को काम वही करना चाहिए जिसमें उसका मन लगे, जिसमें उसका दिल लगे, क्योंकि आदमी जब मन से कोई काम नहीं करता है तो वो काम अच्छा नहीं होता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न को समझते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा कि जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? तो उत्तर में लिखेंगे कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का एक स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है, क्योंकि इसमें मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार अपने कार्य का चुनाव नहीं कर सकता है। जाति प्रथा की व्यवस्था केवल माता पिता के स्तर तक होना चाहिए, इसके औलाद पर नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके संतान को हमेशा के लिए एक निश्चित काम में बांधकर जीवन भर दुख सहना पड़ेगा। सही बात है कि अगर हमारे माता पिता कोई काम करते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि वही काम हम भी करेंगे। अगर हमें दूसरी काम की काबिलियत है तो काम हम कर सकते हैं, तब हम खुलकर अपना जीवन जी सकते हैं और कुछ नया कर सकते हैं। नहीं तो जीवन भर में क्या करना पड़ेगा कि अपने जाति के आधार पर अगर काम करना होगा तो जीवन भर दुख सहना पड़ेगा। 5 नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो कहेंगे कि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक निश्चित कार्य में बांध देती है। वह व्यक्ति को दूसरा कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है, चाहे उस व्यक्ति का मन उस काम में लगे या न लगे, चाहे वह व्यापार चले या न चले, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। सही बात है कि जातिवाद के कारण व्यक्ति अगर अपना मन से काम नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो लेखक के अनुसार बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण जो है वो जातिवाद है। 6 नंबर प्रश्न है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? तो लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जातिवाद को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा में मनुष्य को अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार कार्य करने नहीं दिया जाता है। 7 नंबर प्रश्न है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो उत्तर में लिखेंगे कि लेखक ने इस पाठ में जिन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में वर्णन किया है वह इस प्रकार है। जाति प्रथा पर आधारित सम विभाजन समाज में ऊंच नीच की भावना पैदा करती है। मतलब अगर जाति के आधार पर हम कोई भी काम करते हैं तो समाज में ऊंच यानी बड़ा जात और छोटा जात का जो भेदभाव होता है वो पैदा हो जाता है, जिससे सामाजिक एकता बिखरने लगती है।
जाति प्रथा के कारण व्यक्ति काम को टालने लगता है। जाति प्रथा पेट में पलने वाले बच्चे का भी कार्य निर्धारण कर देता है। और 8 नंबर प्रश्न अंतिम कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने समाज में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को आवश्यक माना है, क्योंकि जिस समाज में सभी व्यक्ति को आज़ादी, समान अधिकार मिले और लोग एक दूसरे से प्रेम भाव से रहे तो उस समाज का विकास जल्द से जल्द हो जाएगा। तो बस यही है इस चैप्टर का 8 प्रश्न उत्तर। इसको आप लोग नोट कर लें और नोट्स तैयार कर लें। तुरंत हम मिलते हैं दूसरे पार्ट में और वहाँ पे दूसरे पार्ट को समझते हैं।